नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी प्राचीन कथा के पन्नों में उतरेंगे जो बहुत ही शानदार तरीके से ये दिखाती है कि अहंकार के नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। और जब ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बिगड़ जाए तो उसे वापस पटरी पर लाने के लिए कितने कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ देवी देवताओं की कोई आम कहानी नहीं है। ये लीडरशिप, हमारी जिम्मेदारियों और कैसे एक छोटा सा ईगो सब कुछ तबाह कर सकता है, इसका एक बहुत ही सटीक और गहरा एनालिसिस है। मतलब जरा सोच कर देखिए, अजीब लगता है ना सुनने में कि कैसे महज एक कुचली हुई फूलों की माला ने उन देवताओं के पूरे साम्राज्य को रातों रात ढा दिया जिन्हें अजेय माना जाता था। ये कहानी असल में एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सबक से शुरू होती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता और अपने पद के नशे में अंधा होने का सिर्फ एक पल, जी हाँ, सिर्फ एक पल पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता है। अगर हम श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध को देखें तो पता चलता है कि एक ऐसा दौर भी था जब तीनों लोकों में एकदम परफेक्ट शांति और अद्वितीय संतुलन कायम था। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, चरम शांति ना अक्सर किसी बहुत भयंकर तूफान के आने से पहले का सन्नाटा होती है। ये विश्वास का एक बहुत ही नाजुक धागा था जो अपने पीक पर पहुंच चुका था और बस टूटने ही वाला था। उस समय ब्रह्मांड का बैलेंस कुछ ऐसा था कि सब कुछ अपनी एकदम सही जगह पर था। वैकुंठ में भगवान हरि और देवी लक्ष्मी विश्राम कर रहे थे और हर दिशा में समृद्धि फैल रही थी। कैलाश पर शिव और पार्वती का मिलन पूरे ब्रह्मांड को एक अद्भुत ऊर्जा दे रहा था। स्वर्ग में देवराज इंद्र बड़ी शांति से अपना राजकाज चला रहे थे और पृथ्वी पर इंसान पूरी तरह से धर्म के रास्ते पर चलते हुए खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन फिर इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को जंगल में एक विद्याधरी से एक माला मिलती है, संतानक माला। ये कोई ऐसी वैसी माला नहीं थी। इसके भीतर पूरे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य और समृद्धि समाई हुई थी। इसकी खुशबू इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उसमें खो जाए, और चमक इतनी तेज कि इंसान की आंखें तक चौंधिया जाएं। अब दुर्वासा ऋषि, जो वैसे तो अपने भयंकर गुस्से के लिए मशहूर थे, उनके मन में एक बहुत ही स्पष्ट विचार आया। उन्होंने सोचा, भाई मैं तो एक विरक्त तपस्वी हूँ, मुझे इन भौतिक सुखों की, इन ऐशो आराम की क्या जरूरत। उन्हें ये एहसास था कि उनकी असली दौलत तो उनकी तपस्या है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मांडीय समृद्धि के इस परम प्रतीक को देवताओं के राजा इंद्र को उपहार में देने का फैसला किया, ताकि इंद्र अपने कर्तव्यों का और बेहतर तरीके से पालन कर सके। और यहीं पर हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ महर्षि दुर्वासा हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ वो दिव्य माला भेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है इंद्र जो अपने हाथी ऐरावत पर बैठे बैठे अपनी ही शक्ति के नशे में चूर हैं। प्राचीन वैदिक परंपराओं में, और अगर हम आज की प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट दुनिया की भी बात करें ना, तो लीडरशिप में विनम्रता का होना सबसे अहम माना जाता है। एक सच्चा लीडर वही होता है जो अवसरों और सम्मान की कद्र करे। लेकिन इंद्र अपनी पोजीशन के अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि वे इस भेंट की अहमियत को पहचान ही नहीं पाए। जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं तो अक्सर अपने ही सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में घिर जाते हैं, और इंद्र से यही भारी चूक हुई। तो इस दिव्य माला के साथ आखिर हुआ क्या? महर्षि दुर्वासा ने सम्मान से माला दी, लेकिन इंद्र ने अपने हाथी से नीचे उतरना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने उस पवित्र उपहार को बस एक मामूली सी चीज समझकर अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। अब ऐरावत ठहरा एक जानवर, वो उस तेज सुगंध को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने माला को जमीन पर फेंका और उससे अपने पैरों तले बेरहमी से कुचल दिया। महज एक पल में, सिर्फ एक पल के अहंकार की वजह से ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऐश्वर्य धूल में मिल गया। ये भयंकर और अक्षम्य अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा का गुस्सा बिल्कुल एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने इंद्र को फटकारते हुए कहा कि सत्ता और संपत्ति के घमंड ने उन्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया है, और इसी खौफनाक गुस्से में उन्होंने एक ऐसा शाप दे डाला जिसने देवलोक के पूरे इतिहास को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उस शाप का असल मतलब क्या था। बात सिर्फ कुछ सोने चांदी या सुख सुविधाओं के छिन जाने की नहीं थी। ये था श्री का छिन जाना। श्री का मतलब है धन, समृद्धि
और इस ब्रह्मांड की जीवन शक्ति का पूरी तरह से खत्म हो जाना, जिसके नतीजे में देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए क्षीर सागर यानी दूध के महासागर की गहराइयों में विलीन हो गई। उस शाप का असर इतना तुरंत और खौफनाक था कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक तरफ वो देवता थे जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, जिनकी चमक से आंखें चुंधिया जाती थीं, और दूसरी तरफ वे रातों रात शक्तिहीन, निस्तेज और हार चुके थे। उनके वो सुनहरे महल बिल्कुल काले पड़ गए। ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे आपका अनियंत्रित अहंकार आपकी सारी ताकत, आपका सारा रुतबा पल भर में खा सकता है। और देखिए, प्रकृति का ये अटल नियम है, जब भी सिस्टम में अच्छे और धर्मपरायण लोग कमजोर पड़ते हैं ना, तो बुरी और अंधकारमयी ताकतें हावी हो ही जाती हैं। देवताओं की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दैत्यराज बलि के नेतृत्व में राक्षसों की एक क्रूर सेना ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। सच कहूं तो ये कोई युद्ध नहीं था, ये महज एक तरफा नरसंहार था, और देखते ही देखते स्वर्ग के सिंहासन पर राक्षसों का कब्जा हो गया। सब कुछ लुट जाने के बाद पूरी तरह से दरिद्र और हताश होकर इंद्र और बाकी देवता रोते बिलखते भगवान नारायण की शरण में पहुंचे। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक बहुत ही कठोर सच बताया। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें श्री को वापस पाना है तो अब केवल एक ही उपाय बचा है, मंथन। उन्होंने साफ कर दिया कि अपनी खोई हुई इज्जत और गरिमा को वापस पाने के लिए अब उन्हें एक ऐसा ब्रह्मांडीय प्रयास करना होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चूंकि देवताओं के पास अब कोई ताकत नहीं बची थी, उन्हें अपना सारा ईगो, अपना सारा बचा कुचा घमंड किनारे रखना पड़ा। भगवान नारायण ने उन्हें सलाह दी कि इस महामंथन के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी राक्षसों के साथ हाथ मिलाना होगा। और ये गठबंधन हुआ कैसे? देवताओं ने राक्षसों को अमृत यानी अमरता का लालच देकर इस संधि के लिए राजी किया। इस पूरे ब्रह्मांडीय प्रोजेक्ट का जो स्केल था वो सच में अकल्पनीय था। मंथन दंड यानी मथानी के रूप में विशाल मंदार पर्वत को चुना गया। रस्सी का काम किया भगवान शिव के गले के सबसे शक्तिशाली नाग वासुकी ने, और इसे खींचने वालों को 2 टीमों में बांटा गया, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ राक्षस। ये पूरा का पूरा सेटअप एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सहयोग का प्रतीक था। लेकिन रुकिए, ईगो का खेल यहाँ भी खत्म नहीं हुआ था। भगवान नारायण ने देवताओं को पहले ही चेतावनी दी थी कि वे वासुकी नाग की पूंछ की तरफ रहें, क्योंकि मंथन के दौरान नाग के मुंह से विनाशकारी जहर निकलेगा। देवताओं ने बहुत ही चालाकी से ऐसा दिखावा किया जैसे पूंछ पकड़ना उनकी शान के खिलाफ है। ये देखकर राक्षसों का घमंड फिर से जाग उठा, और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उन्होंने जिद की कि वे नाग के मुंह की तरफ रहेंगे। देवताओं की ये कूटनीति बिल्कुल सटीक बैठी। तो जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक और भयंकर आफत आ गिरी। देवता और राक्षसों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मंदार पर्वत घूमने लगा, लेकिन किसी ठोस बेस या आधार के बिना वो विशाल पर्वत तेजी से क्षीर सागर के दलदल में डूबने लगा, और इसी के साथ पूरी की पूरी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया उसी पल ठप पड़ गई। इस भयंकर संकट के बीच सागर की असीम गहराइयों से एक विशालकाय कछुआ प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं, भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार था। जरा सोचिए, जो ब्रह्मांड का पालनहार है, उसे खुद इस महान प्रयास का फाउंडेशन बनना पड़ा। उन्होंने उस डूबते हुए पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिया, जिससे मंथन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकी। खैर, जब पर्वत फिर से घूमने लगा और रफ्तार पकड़ी, तो घर्षण इतना तेज हो गया कि वासुकी नाग के मुंह से विनाशकारी आग और जहर की लपटें निकलने लगी। जिन राक्षसों ने बड़े अहंकार के साथ नाग के सिर का हिस्सा चुना था, वे इस भयंकर गर्मी और जहर से बुरी तरह झुलसने और तड़पने लगे। उनका वही अहंकार अब उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक सजा बन चुका था। इतनी भारी उथल पुथल और मेहनत के बाद हर किसी को उम्मीद थी कि अब तो वो दिव्य अमृत निकलेगा जिसके लिए ये सारी जद्दोजहद की जा रही थी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? जब बात किसी ब्रह्मांडीय शाप की होना, तो उसके परिणाम इतने सीधे और आसान नहीं होते। तो सवाल ये है कि इस महासागर से सबसे पहली चीज क्या निकली? सबसे पहले अमृत नहीं, बल्कि हलाहल निकला। एक ऐसा खौफनाक और विनाशकारी विष जो पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता था। देवताओं की हताश मेहनत का पहला रिजल्ट उनकी मुक्ति नहीं, बल्कि साक्षात मौत था।
अब सवाल ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड को भस्म होने से कौन बचाएगा? क्या त्रिदेव इस विनाश को रोक पाएंगे? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। याद रखिएगा, अहंकार का बीज कभी भी सफलता का फल नहीं दे सकता। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।